में आपको बताया हुआ था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, ठीक है। और कोशिका के अब क्या पढ़ेंगे, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के कितने पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ शुरू होता है कोशिका के अंग। क्या शुरू होता है, कोशिका के अंग। तो याद रखना है, पढ़ते हैं बेटा कोशिका के क्या पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना है सबसे एक नंबर में हम पढ़ते हैं जीव द्रव। जीव द्रव, देखिए जो जीव द्रव होता है ना, जो शरीर में है ना, पूरे पानी को क्या करता है, बनाए रखता है। अगर शरीर से अगर माने कि जल अगर खत्म हो जाएगा तो आदमी की मौत हो जाएगी। तो कोशिका को जिंदा रखने के लिए जल की जरूरत होती है, ठीक है। और किसने खोजा, तो याद रखना है जीव द्रव की खोज है ना पुलकिंजे ने। किसने खोजा है बेटा, पुलकिंजे ने। जीव द्रव की खोज किसने किया है, पुलकिंजे ने किया है। और उन्होंने बताया कि जीव द्रव क्या होता है, एक तरल गाढ़ा होता है। गाढ़ा का मतलब क्या होता है, लेई की तरह, लेई की तरह होता है। माने ज्यादा ज्यादा पनिगर भी नहीं होता है, अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, माने गाढ़ा होता है, ठीक है। इसके बाद में है ना, इसमें जीवन का आधार कहा जाता है। याद रखना, जीव द्रव को क्या कहा जाता है बेटा, जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है। जीव द्रव को क्या कहा जाता है, जीवन का आधार कहा जाता है। तो याद रखना है, जीव द्रव को क्या कहा जाता है, जीवन का आधार कहा जाता है। इसके बाद में सभी जैविक क्रियाएं द्रव के अंदर होती है। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो क्या होता है, हमेशा द्रव के अंदर ही होती है, ठीक है। अब बताते हैं बेटा, शरीर में जो जीव द्रव है वो कितना है, 80% भाग है ना जो जल भरा हुआ है। और यह दो प्रकार के होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा जीव द्रव में कितने प्रतिशत जल होते हैं, तो 80%। जीव द्रव की खोज किसने किया, पुलकिंजे ने किया हुआ है। जीवन का आधार किसे कहा जाता है, जीव द्रव को कहा जाता है। जीव द्रव होता है तो गाढ़े तरल पदार्थ के जीव द्रव होते हैं। बस किसी को कोई डाउट है, डाउट है बेटा, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर, जीव द्रव है ना, एग्जाम में पूछ देगा जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं। जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलना है, जल्दी बताना है, जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी बताना है। जीव द्रव कितने प्रकार के होते हैं, थैंक यू, दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं कोशिका द्रव, एक को कहते हैं केंद्रक द्रव। देखिए कोशिका द्रव क्या होता है बताते हैं। देखिए कोशिका द्रव कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। अगर कोशिका है, शरीर में कोशिका है, अगर जीव द्रव नहीं रहेगा कोशिका सूख जाएगा, और कोशिका जैसे ही सूखेगा तो कोशिका की मौत हो जाएगी। तो कोशिका को जिंदा रखने के लिए, कोशिका को सूखने से बचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और वह जल कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, जल्दी बताना कहाँ से मिलता है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, देखिए आप लोग अभी भोर पर आ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर जीव द्रव से मिलता है। क्या चीज से मिलता है, जीव द्रव से। अब आते हैं कोशिका की भित्ति। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा कोशिका की भित्ति क्या चीज से बनी होती है, तो कोशिका की भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका की भित्ति क्या चीज से बनी होती है, हमेशा कोशिका की भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और यह केवल किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। एग्जाम में पूछिएगा सेलुलोज होता है तो किस में बेटा, पादप में होता है। सेलुलोज किस में होता है, पादप में होता है। किसी को कोई डाउट है, चलिए। और यह क्या करता है, यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेलुलोज जो होता है ना वो पादप में होता है, और यह क्या करता है बेटा, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है। और ये कोशिका भित्ति में होती है। क्या चीज में होता है, कोशिका भित्ति में, ठीक है। अब आते हैं सर, जीवाणु एक पादप है। याद रखना, जितने भी जीवाणु हैं यह एक पादप है। जितने भी जीवाणु है, जीवाणु सभी पादप में ही आते हैं, ठीक है। और कोशिका के भित्ति को क्या कहा जाता है, कोशिका के भित्ति क्या चीज से बनना होता है। देखिए इसको मैं ऑब्जेक्टिव में भी, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी मैंने पढ़ाया है। कोशिका की भित्ति क्या चीज से बनी होती है, तो याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका की जो भित्ति होती है ना वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कोशिका की भित्ति क्या चीज का बना होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। याद रखना है, कोशिका की भित्ति क्या चीज का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। मैं इतना बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए कवक की जो कोशिका भित्ति होता है ना वह क्या चीज का बना होता है, कायरीन का बना होता है।
कवक में जो कोशिका भित्ति होता है वह क्या चीज का बना होता है बेटा? कायरीन का बना होता है। कवक में कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? कायरीन का बना होता है। चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है? जो कोशिका झिल्ली है ना, जंतु में और पादप में दोनों में देखने को मिलता है। कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जंतु और पादप दोनों में कोशिका झिल्ली देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है, इसका मतलब जंतु और पादप में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोशिका के अंदर सभी अवयव झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। मैंने जितने भी कोशिका के अंदर अवयव है सभी झिल्ली से ढका रहता है। जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट में सब्जी खरीदते हो, आलू खरीदा, टमाटर खरीदा, भिंडी खरीदा, धनिया खरीदा, मिर्चा खरीदा, और सभी को किस में डाल देते हो? झोला में डाल देते हो। उसी तरह कोशिका में जो भी चीज है वो क्या है? कोशिका झिल्ली में भी है। और कोशिका झिल्ली जिस तरह झोला हुआ और इस तरह झिल्ली हुआ, झ से झोला, झ से झिल्ली, तो झोला में सब कुछ डाल लेते हैं। उसी तरह कोशिका के सभी जितने भी पार्ट है ना उसमें डाला गया है। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट होगा। फिर आगे बताते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर जाने वाला पदार्थ को नियंत्रण करता है। और यह क्या करता है? कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है उसको जाने के में क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। अर्धपरागमय झिल्ली कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। देखिए, एक परागमय झिल्ली, एक अर्धपरागमय झिल्ली। अर्धपरागमय झिल्ली है ना कि कोशिका के अंदर कुछ ही पदार्थ को जाने देगा, ठीक है, या कोशिका के कुछ ही पदार्थ को बाहर आने देगा। लेकिन जो परागमय झिल्ली होता है वो संपूर्ण भागों को जाने देता है। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा नहीं, अर्धपरागमय झिल्ली बताते हैं। अर्धपरागमय झिल्ली में जो भी तत्व है, जो भी पदार्थ है, वो क्या होता है? कम ही पदार्थ को उसमें आने जाने देता है। अब बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहीं कहीं सूत्रकणिका भी कहा जाता है, कहीं कहीं सूत्रकणिका, और इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, इसका खोज किसने किया? याद रखना, इसका खोज अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? अल्टमैन ने किया है। याद रखना है, हमेशा बेटा याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। ठीक है, अब बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीश्वसन होता है। मैंने श्वसन की सारी क्रियाएं कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ठीक है, इसे हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन का श्वसन होता है। इसके अंदर कोशिका